हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंका की दुनिया। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल पे आप सब नए आए हैं। और आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अब सावन चल रहा है और मैंने भी व्रत रखे हुए हैं सावन में। तो किस किस ने व्रत रखे हुए हैं प्लीज़ कमेंट में हर हर भोले हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और प्रभु की आप पर कृपा बनी रहे, यही हम तो आशा करते हैं, दुआएं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना देरी किए हुए। आज का व्लॉग मैंने एक सिंपल सा ही रखा है, छोटे बच्चों की कैसे देख रेख करें, उन्हें कैसे संभालें, क्योंकि आज का टाइम जो है छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको कोई भी बात बोलो जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गुस्से में आ जाते हैं कि मारने पीटने को दौड़ने लगते हैं। छोटे बच्चों में ही अगर हम ऐसी आदतें देख लें तो उनको बदलना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि बड़े होकर फिर वो आदतें पक जाती हैं और जिससे उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, फिर उनका व्यवहार उसी तरह का हो जाता है। तो हमें इस चीज़ पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। जिन जिन के घरों में छोटे बच्चे होते हैं, मेरी भी एक गुड़िया है, तो मैं उसको भी इसी तरह से थोड़ा अभी से व्यवहार चेंज करती हूँ कि उसको एक साधारण शांत इंसान के रूप में बनाऊँ, ताकि उसका व्यवहार उसी तरह ढल जाए जैसे वो हमें देखे, हमें समझे, आसपास ऑब्ज़र्व करे। क्योंकि छोटे बच्चे वो ही चीज़ों को ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, सीखते हैं जो आस-पास देखते हैं होते हुए करते हैं। वैसे भी आजकल का टाइम ऐसा है कि बच्चों को हम बाहर नहीं भेज सकते अकेले, और बच्चों के लिए सेफ़ भी नहीं होता। तो घर में ही उनको अपने आस-पास अपनी देख रेख में कैसे उन्हें अच्छे संस्कार दें, उनके साथ खेलें भी, जिससे कि उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से हो। वो चंचल भी बने लेकिन शांत स्वभाव भी रहे। इसके साथ ही साथ वो स्वस्थ भी रहे और उनका मन भी खुश हो, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बच्चों के साथ ही खेलकर आजकल जैसे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और बढ़ते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। लेकिन हमें इसके साथ साथ अगर हम उसे अपने पास भी रखेंगे और उनको इसी तरह से खेलेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे जैसे कि वो चाहते हैं, थोड़ी देर उनको उनके रंग में ढल के भी हमें उनके साथ खेलना चाहिए। उनके साथ उनकी जो मन में हो उनकी इच्छाएं पूछनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर रखना चाहिए। उनको एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि ये सोचे कि उसको अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ में आई, मैं उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चा है, उसे ये सब चीज़ें सीखने में समय लगेगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और समझाने में आप एक काम करने को क्यों बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चों को सीखने का समय मिलेगा। जैसे कि पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ी देर बच्चों को अपने पास ज़रूर बैठाएं, जैसे कि सुबह ना हो सके तो शाम के समय 1-2 मिनट हो सके, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर बच्चा शुरू में बैठता है उसे अपने पास बैठाए, पूजा में बैठाए, जिससे कि बच्चे को भी एक शांति का माहौल मिले और उनमें भी अध्यात्मक जैसे हमारी पूजा पाठ इसकी भी थोड़े बहुत संस्कार जाए, ताकि वो धीरे से सीख जाए आसानी से। उनको ऑब्ज़र्व करना, उनको घंटी पकड़ा देना कि लो बजाओ इसको, और साथ के साथ उनके साथ आरती गाना, थोड़ा भजन करना, तो वो सीख जाते हैं आसानी से अगर हम उन्हें सिखाएंगे तो। नहीं तो बच्चे फिर गुस्सैल, झगड़ालू, लड़ाकू टाइप के बन जाते हैं, और बच्चों को धीरे धीरे ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बच्चे फिर अपने आप पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते। जैसे कि बड़े बच्चे हो गए हैं तो वो स्टडी में अगर फेल हो गए हैं, कोई मार्क्स कम आ गए हैं, या कोई छोटी सी भी कोई परेशानी उनको परेशान कर रही है, वो अपने अंदर उन बातों को रखते हैं और अपने पेरेंट्स से, माता पिता से उनको शेयर नहीं करते किसी से, और अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं और सुसाइड का कारण बन जाती है। ज़्यादातर न्यूज़ आजकल देखने को मिलती है। तो अपने बच्चों को जितना हो सके अपने साथ घुल मिलाइए, उनको ऐसा उनकी व्यवहार बना दीजिए कि वो आते ही अपने आप आपको सारी बातें बताएं, आप उनके साथ बातें करें। अगर हम खुद अपनी उलझनों में उलझे रहेंगे और बच्चे को समझेंगे नहीं तो वो किससे बातें शेयर करेगा। जैसे शुरू से ही छोटा बच्चा है तो उनको आते ही पूछे आपने स्कूल में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या क्लास में किया, क्या एक्टिविटी हुई, मैम से क्या बोला, मैम ने क्या बोला, आपके फ्रेंड्स आए थे। तो छोटी छोटी बातों से उनका शुरू से व्यवहार चेंज करना शुरू कीजिए, जिससे बच्चे आगे जाकर अग्रेसिव ना हो। वो अपने आप आपसे अपनी सारी बातें डेली रूटीन की शेयर करना
करना सीख जाए। फिर आप उनके एक फ्रैंकली दोस्त बन जाएंगे, जिसे वो आपको दोस्त की तरह ही देखेंगे। मुझे मम्मा को बताना है, घर में पापा को बताना है, या कोई और बड़ा है जिसके साथ वो फ्रैंक हो, तो सबके साथ ऐसा ही फ्रैंकली वो हो जाती हैं। तो धीरे धीरे ही ये चेंज हमें शुरू से ही बच्चों में डालने चाहिए, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति। क्योंकि दिखावा इतना ज़्यादा हो गया है कि दुनिया सोचती है कि पैसा कमाना, अच्छी जॉब लेना और ये सब डिग्रियां लेना ये ही जीवन का लक्ष्य है, जबकि ऐसा नहीं है। हम एक जीवन जीना है, अच्छा जीवन संस्कार में, स्वस्थ शरीर के साथ। तो वो चाहे कम पैसे के साथ हो या ज़्यादा पैसे के, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो हमें अपने बच्चों, बच्चों यशु को ने ये नहीं अपने सिखाना नेल्स है कि कट आपको करा लिए, इतना तो कुछ आप सब भी अचीव करना कराओ और है, ये अच्छे करना बच्चे है, बन वो जाओ। करना है। बाय आप बाय। उनको इतना सिखाइए कि आपकी संतुष्टि जिस कार्य में है आप वो करिए, जितना आपको करना है आप उतना करिए। ना कि आप उन पे अपने सपनों को थोपे या फिर दूसरे से उनकी कंपैरिजन करें, तुलना करें कि हाँ उनका बच्चा इतने मार्क्स लाता है, उनका बच्चा ऐसे है, ये भी करता है, ये स्पोर्ट भी करता है, स्पोर्ट्स गेम वगैरह में भी अच्छा खेलता है और स्टडी में भी बहुत अच्छा है। तो आप उनकी तुलना ना करें, क्योंकि हर एक इंसान का शरीर अलग है, दिमाग अलग है, सोच विचार अलग है। तो उनकी आदतें, व्यवहार सब कुछ अलग ही होगा। तो उनकी इच्छाएं, उनकी पसंद नापसंद भी अलग ही होंगी। तो ये ना करें कि अपने बच्चों पर हमें थोपना चाहिए कि आप ऐसे करो, आप भी ये कोर्स लो, आप भी ये करो। नहीं, आपका जो मन करे आप वो करो, अच्छे से रहो। पहले के माता पिता इतना सब कुछ थोपते नहीं थे, तो बच्चे अच्छी आजकल प्रगति भी करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं, जो पुरानी जनरेशन है, यानी कि वो अच्छा अपना संतुष्टि से सादा जीवन भी जी रहे हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के पीछे या स्टडी के पीछे ही हम लगे रहें। आजकल के बच्चे अगर स्टडी से, हमारे दबाव से मार्क्स अच्छे ले आएंगे, किसी चीज़ में डिग्री हासिल कर लेंगे, लेकिन वह भविष्य में अपनी रुचि उस कार्य में नहीं बना पाए तो वो फेल हो जाएंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का, ऐसी चीज़ों का। और उनका मानसिक संतुलन भी ख़राब होता है कि मम्मा पापा हमें किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करते हैं, या हमारे दोस्त नहीं, एक तरह से वो हमें दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यशु, हमें अपने बच्चे पर ही उस क्या कर रहे चीज़ हो? को छोड़ना चाहिए कि आप जो हम्म। चाहे, जितना चाहे हम्म। उतना करें। क्या कर एक रहे और हो? बात कि बच्चों को शुरू से हम्म। ही तेरे नाम कम हाँ मेरे नाम पैसों में तेरा नाम रहना, तेरे नाम कम चीज़ों में रहना सिखाना चाहिए। ये नहीं कल कि कह रहे उनकी हो? हर ज़िद को पूरा टेन किया टेन जाए, जिससे कि टेन उनको आदत हो जाती टेन। है कि ओह, ये हाँ, पायल भी निकाल दो, कल मेरे स्कूल जाना। एक कहने पर ये या निकाल के एक जानी। बार रोने पर, हम्म। किसी को बड़े को कहने पायल नहीं पर डाल के मेरी चीज़, जानी, मेरी पायल नहीं इच्छा डालनी। पूरी हो जाती है, पायल मेरी नहीं ज़िद डालनी मान डाल ली के भाई, जाती है। पायल नहीं तो डालनी। बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं ज़िद्दी। तो आप उनको शुरू से ही अच्छी कहानियाँ, क्यों? कविताएँ, आजकल तो नेट का ज़माना है, इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पढ़कर सुनाएं। शुरू से ही उनको थोड़ा क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताएं कि बेटा देखो इस कहानी में ऐसा कहा गया है, तो आप भी ऐसे ही करना। तो उस दिन उनको उसी तरह सा थोड़ा सिखाएं कि आओ जाओ आप ये करो, आप ऐसे करो, ठीक है, हम दोनों ऐसे करेंगे, हम दोनों ऐसे करेंगे, ठीक है। आप उनके साथ करो तब वो करेंगे। अगर आप अकेले को भेजोगे तो वो नहीं करेगा। आप उसके साथ पूजा पाठ करोगे तो वो भी साथ में लगेगा। एक दिन नहीं लगेगा, दूसरे दिन ज़रूर बच्चा बैठेगा ही बैठेगा। और ऐसे ही अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आप फ़ोन को एक साइड छुपा के रख दो और साथ में कोई बुक्स पढ़ो, और आप बोलो आप भी अपना स्टडी करो, मैं भी अपना स्टडी करती हूँ बेटा, चलो। कुछ भी आप उनको पढ़ाओ, सिखाओ ज्ञान की बातें। तो जो, और उनको साथ ही साथ हमें ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कैसे खुश रहें। हमें ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इस संसार में तो नई नई चीज़ें हर रोज़ आती रहेंगी। टेक्नोलॉजी आएगी, कोई प्रोडक्ट आएगा, तो हम हर चीज़ के पीछे क्यों भागे बेटा। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उन चीज़ों से ही हमें अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, और उनके साथ ही आनंदमय जीवन जीना चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, हमारे जीवन में सुख लाने के लिए नहीं होती हैं। क्योंकि सुख तो हमें सिर्फ अपने आसपास, अपने परिवार बैठ जाए तब भी मिल जाता है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी देने चाहिए, उनको सिखाना, रिझाना, मनाना, सब हमें अपने एक अच्छे तरीके से सीखना होगा। पेरेंट्स तो बन गए, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी अपने आप पर मेहनत करनी होगी कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से इस
मोह माया के जाल से बचाए रखना है और सीधे और संस्कारी इंसान बनाना है। क्योंकि आजकल जो भी घटनाएं होती हैं वो इंसान अच्छे नहीं होते, जो परवरिश अच्छी नहीं होती उनके साथ वो ही ऐसा करते हैं। और या फिर जिनके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ हो तो वो ऐसे अग्रेसिव रूप ले लेती है आगे जाकर। क्योंकि अगर अच्छा इंसान है वो कभी ऐसा नहीं छोड़ता, वो सोचता है क्यों मैं किसी के साथ गलत करूं, जब किसी ने मेरा नहीं कुछ बिगाड़ा है। तो अच्छा इंसान बहुत ज़रूरी है, आज के समाज को देना हमारी जिम्मेदारी है और बनना भी और सिखाना भी। हमें शुरू से है अपने बच्चों को हर एक गति में ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो हम थोड़ी देर उनके पास बैठ जाएं और उनको जो चाहिए वही वीडियो निकाल कर दें। अगर हम उन्हें ऐसे ही फ़ोन दे देंगे तो उनकी सर्च में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो उनके काम की भी नहीं होती और वो फालतू में देखते देखते उनकी लत लग जाती है फिर उनको। इसलिए वो ही चीज़ें निकाल कर उनको सर्च करके दे दें जो उनको देखनी है थोड़ी देर के लिए। अगर वो चाहते भी हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ज्ञान के लिए अगर ये ज़रूरी भी है तो आप उनको दिखा दें, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को अवेयर रखें और अपने बच्चों के साथ अपनी अटैचमेंट बनाए रखें और अपने बच्चों को थोड़ी मस्ती करते हुए सिखाएं, धीरे धीरे बैठाएं। अगर बच्चा स्टडी नहीं करता है, फिंगर की सहायता से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप करके दिखाएं और उनको लिखना पढ़ना आसानी से सिखाएं, जिससे उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपके साथ उनका प्यार भरा संबंध भी बना रहेगा और विश्वास बना रहेगा कि मम्मी पापा जो बताते हैं करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो बच्चा खुशी खुशी आपके साथ एंजॉय करते हुए रहेगा और आपकी बताई हुई बातों को भी मानेगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। बनाओ 1 बनाओ, जैसे 9 होता है ना ऐसे होता है। 1 और ऊपर ऊपर उधर उधर उधर, हाँ यहाँ से उधर, वेरी गुड। पी बन गया। जैसे 9 का इधर होता है, पी को उधर बनाते हैं, ठीक है। आगे MNOP क्यू, हाँ लिखो फिर। क्यों ओ के जैसे, ओ के जैसे, ओ कहाँ पे है, हाँ ऐसे लिखते हैं ना पहले। छोड़ो हाँ आगे इसमें थोड़ी सी डंडी बनाओ, थोड़ी सी नीचे 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 बनाते हैं। हाँ हाँ क्या बन गया, क्यों नीचे 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 ले जाओ, नीचे ले जाओ, बार बार बार। अरे घुमा क्यों रहे हो, सीधा ले जाओ बस। हाँ आगे क्यों, आगे आगे क्या लिखोगे, क्वीन तो मुझे भी पता लग गया। लिखो फिर रैबिट के बच्चे। आर फॉर रैबिट, जैसे पी होता है पहले आगे आगे आगे, हाँ ऐसे। जी मैम ऐसे हाँ ऐसे पी फिर आर रैबिट आगे और लिख दिया वो तो। एस यस, जैसे 5 होता है, 5 जैसे 5 होता है 5, हाँ वेरी गुड। एस फॉर हाँ आगे एस, एस के बाद बोलो, एस के बाद क्या आता है, एस टी, हाँ लिखो लिखो ऐसे टी फॉर टेलीफोन, ऐसे और ऐसे हाँ हाँ टी फॉर टेलीफोन। आगे एस टी यू, हाँ यू यू यू, हाउ आर यू, यू यू ऐसे थोड़ा गोलाई में, नीचे से गोलाई में राउंड राउंड, हाँ यू। और ऐसे आगे वी, लिखो वी कैसे, वी फॉर लिखो लिखो कैसे होता है वी, लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे और भी काम है मैम। एस के नीचे लिखो ना, लाइन में लिखो, उल्टा लिख दिया, रेज करो, कम ऑन कम ऑन, जल्दी रेज करो, गलती लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा ऊपर करना था मुंह, जल्दी करो बेटे जल्दी करो, और भी काम होते हैं मैम। लगता है पिटाई होएगी बच्चों की, ये बच्चे बहुत शरारती, बात नहीं मानते मेरी, इसलिए पिटाई कर दूँ मैं तेरी। चलो जल्दी लिख दो फिर, मेरे को जाना है।
और काम भी तो करनी है। ये लिखो ऐसे ऊपर। वी एस के नीचे लिखो, लाइन में लिखा करो वी STUVW। हाँ W आगे। हाँ ऐसे रोंग, जैसे रोंग नहीं मारते, कांटा मारते जैसे। एक्स। हाँ आगे। हाँ आगे आगे। हाँ यही तो होता है, एक्स फॉर क्रिसमस ट्री, वाई फॉर लिखो फिर, मेरे लिए आ गया याद। मुझे तो आ गया याद, तुम्हें नहीं आया याद। ऐसे और फिर ऐसे ऊपर बनाते हैं इसके, याद नहीं है तेरे को? हाँ हाँ ये डंडी बनाओ, इसके नीचे डंडी होती है ना। हाँ वेरी गुड, बन गया। लिख दो फिर ये मेरे जेबरा। अच्छा बनाओ ना जेबरा, देखो अच्छा नहीं बना, दोबारा से बनाओ। अच्छा बनाओ, सीधी लाइन बनाओ, सीधी। सुंदर बच्चे बन जाओगे, अच्छा काम जो करके दिखाओगे तो पास हो जाओगे, और फिर अगली क्लास में हो जाओगे, और प्राइज भी मिलेगा। और उल्टा बना दिया, और इधर मुँह करना था, और अच्छे बच्चे बन जाओगे तो टॉयस भी मिलेंगे, गिफ्ट भी मिलेंगे, प्राइज। ठीक है ठीक है, ले लेना। पहले आप जेड लिख दो, इधर मुँह करना है, जैसे 2 लिखते हैं ना, ऐसे लिखो जल्दी जल्दी। जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा मेरी जेब्रा लिख दो।